कहाँ पर है मुझे दिखाइए। चमेली देखो लड़की तो और मुझे तुम देख रही हो। हाँ मैं आपको उसी कहीं गुना खूबसूरत वो लड़की है। अगर वो लड़की नहीं है तो उसकी तस्वीर आपके पास होगी, मुझे दिखाइए। तस्वीर है सिरो, दिखा दो तस्वीर। मैं महान चावल ये जो पतली पतली नागिन जैसे देख रहे हो, हाँ जो मोछा रखा है, हाँ ये जो ये पतली पतली है यही लम्बादार की बहन है। ये लड़की तो खूबसूरत है, आप अपने कोठे लायक भी है। क्यों नहीं डालती? अगर ये लड़की आ गई अपने कोठी पर तो अपने कोठी के दाम बढ़ जाए। क्यों और क्या खान साहब, ये लड़की तो मुझे पसंद है, पसंद है, जरूर खरीदूंगी, लेकिन इसकी कीमत क्या है? चमेली अगर ये लड़की तुम्हें पसंद है तो इस लड़की की कीमत है तुम्हें 5 लाख। 5 लाख ठीक है, ये मुझे पसंद है, मैं 5 लाख रुपया आपको जरूर दूंगा। चमेली में जा रहा हूँ, मेरे आने से पहले मुझे तैयार रखना। और हाँ, उसे ये मालूम नहीं होना चाहिए कि रंडी का कोठा है तुम एक रंडी हो। अगर के उसे मालूम हो गया कि रंडी का कोठा है तुम एक रंडी हो तो फिर तुम्हारा पैसा भी डूब जाएगा और लड़की हाथ से ठीक है। इसे मालूम नहीं, मेरे आने का इंतजार करना मैं बहुत ये जो इन लोग का भाव है, आलू टमाटर समझ लिया का भाव मुझे। अरे किराया पूछो यार, किराया बताओ। किराया किराया जब से लॉकडाउन लगा बिल्कुल कम कर दिया, एकदम कम कर दिया। फिर 1 मिनट के 1000 ज्यादा नहीं। लड़कियां भी 6 है बुलडोजर है यार, रात को ज्यादा पैसा नहीं लगा। 1000 से 1000 लोग 5 रुपया है। 5 रुपया अलगो टमाटर नहीं मिला, पानो पुड़िया नहीं मिला, और तुम 5 रुपया लेके यहाँ कोटे पर रंगवाली गिरा राखे के रंडी बिछाओ पीछे ये चमेली बाई का कोठा है, 5 रुपए में काम नहीं होता है। 1 लाख 2 लाख 5 लाख लेकर के आना। सबके पीछे चाहे लाइटिंग तक यहाँ पर आना कभी ना 1 लाख 2 लाख 50 हजार लेकर आना, इससे कम लेकर नहीं आना। 40,000 रुपए लेकर आना। ये चमेली रंडी का कोठा ठीक है, ये तेरे श्याम देवी का कोठा नहीं है, ये चमेली रंडी का कोठा है जो 10 20 में 50 में काम वाला का चल जाते हो। ये चमेली रंडी का कोठा है। हाँ चल चाय तो नहीं आना।
देखो जिस काम के लिए मैं गया था वो काम हो गया है। हो गया? हाँ। कितने सौदा कर दी? अरे यार मैं खाते का सौदा करके नहीं आया हूँ। अरे फिलहाल देवी तो जाने वाली है। ये मैंने उसका सौदा पूरे 5 लाख लिया। 5 लाख। ऐसे कहाँ है? अरे पैसे भी कहाँ मिलेंगे यार, जब ले जाएंगे तभी पैसे मिलेंगे। देखो अब तुम चांदी को किस तरह राजी करो कि उसे किस तरह हम वहां तक पहुंचाए, ये काम तुम्हारा है। मैं कर रहा हूँ, मुझे समझाइए। तुम यहाँ पे जाओ चांदी के रेट में और उससे बोल दे चांदी से तुम्हारी बात में याद कर जाओ। हमारा बात याद है। हाँ यार याद है जाओ। हाँ नहीं भूला क्या? जाओ सुनिए बच्ची के लिए। हाँ भाभी जी, बहुत खुशी की बात है। सुनो बड़ी खुशी में ढूंढने लग जाओगे। कौन सी खुशी की बात है भाभी जी? बात ये है कि तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए शादी के लिए रिश्ता देखने गए। क्या शादी? हाँ चांदी। नहीं भाभी जी, मैं शादी नहीं करूँगी। क्यों? भाभी जी, जब तक कि माँ और बूढ़े बाबूजी घर पे नहीं आ जाते तब तक मैं शादी नहीं कर सकती। देखो चांदी, तुम सयानी हो गई। शादी हम लोग नहीं करें तो कौन करें तुम्हारी शादी? तुम्हारे बाबूजी तुम्हें छोड़ के चले गए, तुम्हारा ख्याल नहीं किया। आखिर हम लोग नहीं ख्याल करेंगे तो कौन तुम्हारा ख्याल करे बताओ? कुछ भी हो जाए बाबू जी, जब तक माँ और बाबूजी नहीं आ जाते तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। आराम शादी नहीं करेंगे। नहीं, आपका घंटा चाहिए होगा आज तेरे भैया कहीं रिश्ते की बात करके हम लोग की कौन सा बात? आज सीधे यहाँ से कहते में हाँ यार चलो मजा आई। बोल बहन, किसे तुझे मार रही है? बोल मैं इसकी खाल की। बाबू जी कह रही है कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। शादी? हाँ भैया, तो और मैंने इनकार कर दिया। बस उतने में मुझे मारने लगी। बस इतनी बात मेरी तुझे मारने लगी? हाँ भैया। देखो भाई, तुम्हारी भाभी जो कह रही है वो ठीक कह रही है। देखो भाई, तुम सयानी हो गई और मार वालों और केवल ये घर छोड़कर चले गए हैं। ना मालूम माँ बाप इस दुनिया में जिंदा है या नहीं, तो फिर तुम उनके इंतजार में कब तक बैठी रहो? मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे हाथ में लेकर के ससुराल हो तुम। भैया, आप मेरे भाई हैं, लेकिन जब तक कि माँ और बाबूजी नहीं आ जाते तब तक कि मैं शादी नहीं कर सकती। चले देखो तुम शादी करना नहीं चाहती, नहीं होगी, लेकिन मैंने भी रिश्ते की बात चलाई है और वो लोग तुम्हें देखने के लिए बुलाया है। अगर वो लोग तुम्हें पसंद कर लेंगे तो शादी हम तब करेंगे जब माँ बाबू जी निकल आ जाएगा तब। ऐसी बात है तो ठीक है भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी बातों को नहीं काट सकती भैया। चलो फिर तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि इसी वक्त लेकर तुम्हें चलना है। चलो तैयार। ये आओ।
इधर देखो इधर। बस करिए, मुझसे बात मत कीजिए। हैं? कभी नहीं गिरे मेरे अच्छी भी मार रहे थे, रहने नहीं आ रही थी। तुमने ये कैसे समझे कि हम तुम्हें मारेंगे? तुम्हें मारेंगे? मारूंगा। तो मैं जानती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अगरचे मैं ऐसा नहीं करता तो चांदनी को शक हो जाता कि कहीं में लोग मिले हुए हैं और मुझे किसी खंडक में खेल ले जा। इसलिए मैंने ऐसा खेल खेला है कि इसे शक नहीं है। अब तुम क्या चाहती हो? मैं अपनी लक्ष्मी को मारूंगा। लक्ष्मी नहीं, सामाजी महालक्ष्मी। हाँ, महालक्ष्मी। राती ना, तो चार और मांगी, मुझे कोई गम नहीं। अरे यार, हम तुम्हें कहाँ मारेंगे? 5 लाख रुपए का सवाल है स्वामी। चलो देखो, उसे शीघ्र तैयार कर दो, किसी वक्त लेकर जाना। और नहीं कोई आ गया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। आओ। अब काम मत हुआ बतावा काम मत हुआ बोले रहो ना, रुक जाओ। भैया कहाँ? भैया घर में, अबे ठीक वो भी घर में। तो का सब गड़बड़ हो जाएगा, सब लोग रहेगा। कब से तो बहाना बनाए रात खा जाएंगे फिर। ये भौजी ध्यान करवा। फिर किसी दिन। इसका छोड़ चलानी वाली नहीं है। जाने दिया। करवा कैलेंडर आए यहाँ क्या कर रहा है? और जी रोके क्या क्या रोका तुमने से? स्वामी जी, मैं इसलिए रोकी ना, आप जा रहे थे इसके साथ में, हम भी पेपर जा रहे थे, इसलिए मैं सोच रही थी कि इससे कह रही थी कि बहुत जल्दी कराना, क्योंकि जानते हो हम देवता क्या शुगर दिन नहीं लगता। ज्यादा बहाने मत बनाओ। ये देखते हो क्या? खा दूंगा तुम। अपनी लक्ष्य विश्वास नहीं करती। इतने तुम पे नहीं, लेकिन इस सारे बंदर पे नहीं। विलायती बंदर पे मुझे विश्वास नहीं है। ये सारा नियत का खोटा है। आराम खाओ। अगर मेरी बीवी के पास रुके तो याद रखो, चले विलायती बंदर तेरे हम चेहरे का नक्शा दिखा देंगे। ऐसा बना देंगे काला बंदर। ये बात समझना वो ये जो है पूछिए मौके हुई होगा। मैं मेरे बकूल वही वाला जाने तो जाने के बाद बुला रहे मुझको परेशान करो। ये हराम खोर है, सूझा हंसा चंगा चूतिया बनाए। लेकिन हम हो बहुत हरामी आदमी है। नाले खाए पाए के धर्म का नहीं बदला। हमने कहा था कि हम अपने बेटी के रिश्ते के विषय में एक दिन ठाकुर साहब से बात करूंगा। जाओ दादाजी को बुला कर हमारे पास ले आओ। दादाजी, बाबूजी, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है ना? हाँ बाबूजी ठीक है, मौत का इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा मत कहो। लेकिन आज हम आपको अपने पास बुलाए तो कुछ कहने के लिए। कहो बाबूजी। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारी बेटी है, हम
हम अपने बेटी का विवाह तुम्हारे भतीजे विमल सिंह के साथ रचाना चाहते हैं। आप क्या कह रहे हैं? आपकी बेटी और हमारा विमल? हाँ, नहीं बाबूजी, ये रिश्ता नहीं हो सकता है। यार अपने लगे ये शादी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? बाबूजी पूरा मत मानिएगा। ये जो शादी के रिश्ते होते हैं बराती के होते हैं, और हमें और आप में जला के जमीन आसमान का फर्क है। आप इतने बड़े जमींदार और कहाँ से आपके घर का निवाला तोड़ने वाला भिखारी? ये रिश्ता कैसे हो सकता है? कहाँ ले जाऊंगा आपकी बेटी को? हमारा पुत्र रहने में कोई ठिकाना नहीं है। आप किसी बड़े जमींदार के यहाँ बिटिया की शादी कर दीजिए, बिटिया सुख में रहेगी। दादाजी, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि बेटी के सिवा हमारे पास कोई दूसरा संतान नहीं, और ये जो सब कुछ देख रहे हो, इतनी बड़ी जगह जमीन, ये हवेली सब बेटी का। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग जिंदगी भर हमारी हवेली पर रहो, सिर्फ आप रिश्ते को मंजूर कर लो। बाबूजी, चले करें लोग कहते हैं कि मैंने भगवान को कभी नहीं देखा, और मैं तो चिल्ला चिल्ला उठने कहता हूँ कि मैं अपने भगवान को सुबह और शाम लोग दर्शन करता हूँ। वैसे शाम को दान की आप मेरे लिए भगवान से भी बढ़ सकते हैं। धन्य है मम्मा, इसलिए आपको जन्म दिया है। अगर आपके अंदर ऐसी भावना है, अरे ये पहले तो ऐसी किसी आपको पापा मिलेगी, बड़ी सेवा करती। हाँ दादाजी, वक्त आने पर दोनों बच्चों का विवाह हम अपने हाथ से रचा दूंगा। शिवैया, दादाजी को चौपाट तक छोड़ दो। घूमे नहीं शिवैया, हमने अपने बेटी का रिश्ता विमल सिंह के साथ तय किया। बहुत अच्छी बात है। बेटी की शादी रचाने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर बाकी की जिंदगी मैं प्रभु की आराधना में गुजारूंगा। आओ हमारे साथ। एक बात बताऊं, बाबूजी कह रहे थे अपनी बेटी की शादी विमल के साथ करने के लिए। हाँ, उन्होंने कहा कि जो जमीन जगह सब कुछ है, ये हवेली घर द्वार जो कुछ सारी संपत्ति सब तुम्हारा है। तुम सब लोग हमारे घर पे रहो, सिर्फ रिश्ता कबूल कर लो। मैंने हाथ कर दिया। आपने बहुत अच्छा किया, जो कि मान दिया। कितनी नेक बिटिया है, कितनी सुंदर है। जैसे हम दोनों प्राणी आए, हमारी दोनों प्राणी की कितनी सेवा करती, कितनी देखभाल करती। लेकिन स्वामी जी, दुख इस बात का है कि आज पता नहीं क्यों बिटिया चांदनी की बहुत याद आ रही। आप मुझे लेकर चलिए, मैं बिटिया चांदनी को देखकर फिर चली आऊंगी। अब नहीं मन कर रहा देखने। या तो मुझे भी आ रही, ना जाने वो जानवर क्या करते होंगे हमारी बिटिया के साथ। लेकिन हम एक काम करो, चलो किसी दिन चुपके से यहाँ से निकल जाते हैं। बाबू जी को पता भी नहीं चलेगा, और चुपके से यहाँ से चलते हैं और तुरंत वहाँ जाकर के घर से बाहर भेजेंगे। अगर बिटिया हवेली से बाहर आ गई तो चुपके से ही निकाल, अगर हमारी
हमारी बिटिया यहाँ आ गई तो हम अपने जीवन में कभी सूरत तो नहीं जाएंगे। मरने दो लोगों को, हमारी जिंदगी यही कट जाएगी। चलो हम किसी दिन निकल चलते हैं यहाँ से।